हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन झारखंड में। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों आप लोगों को आईटीआई का जो नोटिफिकेशन आया है आईटीआई फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, उसका मैंने नोटिफिकेशन पूरे अच्छी तरह से ऊपर से लेकर लास्ट तक मैंने बता दिया था। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आईटीआई फॉर्म फिलिंग से पहले आप लोगों को जिन जिन चीज़ों को ध्यान में रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, उससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को ही आपको साझा करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इन पॉइंट्स को ही देखने वाले हैं। तो चलिए हम नोटिफिकेशन की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। तो ज़्यादा पॉइंट नहीं है दोस्तों, 4-5-6 पॉइंट्स हैं, वो आप बस देख लीजिए क्योंकि ये आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपका नोटिफिकेशन है। तो इसमें यहाँ पे कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया था। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे आवेदन शुल्क है। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आप लोगों को, पहला पॉइंट जो है वो आप लोगों को अब ये याद रखना है कि आप लोगों को अपने जो अंक है 10वीं या 8वीं के, तो उसमें जो अंक है वो आप लोगों को पॉइंट के बाद के 2 दशमलव स्थान तक अंक को लिखना है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि जो दशमलव के बाद का जो अंक है उसे लिखना भूल गए, क्योंकि अगर ऐसा आप भूल जाते हैं तो आपका रैंक बाकी लोगों से पीछे हो जाएगा जो दशमलव के स्थान का अंक भरेंगे वो लोगों से। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये जैकपॉट वालों लोग को परसेंटेज में ही मार्क्स दिया हुआ रहता है। और रहा सवाल सीबीएसई बोर्ड वालों लोगों को, तो वो लोग का सीजीपीए होता है, तो वो लोगों को जितना भी सीजीपीए आएगा उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है और जितना भी आएगा तो उसको पॉइंट के बाद का 2 दशमलव स्थान तक लिख देना है। और जिन जिन का परसेंटेज, जैसे कि मान लीजिए कि नेट 69, 70, 81 इस टाइप का परसेंटेज है, तो वो लोगों को दशमलव स्थान के बाद नहीं लिखना है क्योंकि वो लोग का नेट उतना ही मार्क्स है। तो जिसका ज़्यादा रहता है पॉइंट के बाद 1-2 दशमलव स्थान तक कुछ भी 165.35 जैसे कि 69.24 इस टाइप का, तो वो लोग को भर देना है। ये ज़रूर आप लोगों को याद रखना है फॉर्म फिलिंग से पहले। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों है कि दोस्तों आवासीय सर्टिफिकेट और जाति सर्टिफिकेट, जाति और आवासीय में आप लोगों को ये याद रखना है कि आप लोगों को न्यूनतम अनुमंडल पदाधिकारी तक बना के रखना है। यहाँ पे हालांकि बोला गया अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या फिर उपायुक्त, लेकिन आप लोगों को कम से कम अनुमंडल तक बना के रखेगा, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब मैंने आईटीआई में एडमिशन लिया था तो उस वक्त जब काउंसलिंग के लिए गया था तो मैंने देखा था अंचला अधिकारी यानी कि ब्लॉक लेवल के सर्टिफिकेट को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मिनिमम अनुमंडल लेवल तक का मांग रहा था। भले यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन बाद में परेशानियों का सामना आप लोग करना पड़ सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत वक्त है, 1 महीना टाइम है, तो आप आराम से कर सकते हैं। और 1 महीना से ज़्यादा ही टाइम है क्योंकि 1 महीना तो फॉर्म फिलिंग है, उसके बाद फिर काउंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद ये शारीरिक योग्यता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण तो ये तो जाति वाला हो गया। और हाँ, दिव्यांगों के लिए सब इम्पोर्टेंट याद रखना, जो लोग दिव्यांग हैं वो लोगों को अपने दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवा लेना है कहीं से भी। आपका ये इसको भी अस्पताल से बना लेना है, सरकारी अस्पताल, चिकित्सक या अस्पताल के मुखिया द्वारा हस्ताक्षरित दिव्यांग का मूल प्रमाण पत्र वहाँ पे लेते आना है और उसमें आपका एक फ़ोटो लगा होना चाहिए। ये ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका फ़ोटो लगा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है दोस्तों, जो आप लोगों को बताया गया है कि 2 मेगा सूची बनेगा, एक 10वीं के लिए, एक 8वीं के लिए। तो याद रखिएगा जो ट्रेड 8वीं के लिए एप्लीकेबल है तो उसमें 8वीं का ही मेगा सूची से एडमिशन होगा, और जो 10वीं के लिए एलिजिबल है वो 10वीं का मेगा सूची से ही बनेगा। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है, आप केवल 10वीं का ही अंक वहाँ पे फॉर्म फिलिंग समय देते हैं और ये 10वीं का ही फोटो ये स्कैन किया हुआ अपलोड करते हैं। तो उसमें आप याद रखिएगा, बस आप वो जो ट्रेड 10वीं के लिए एलिजिबल है उसी के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, और बाकी 8वीं के लिए जो ट्रेड एलिजिबल है उसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो भी 10वीं पास है वो 8वीं पास होता ही है। तो आपके पास अगर अपना 8वीं का मार्कशीट है तो दोनों ही भर दीजिएगा, ताकि अगर मान लीजिए 10वीं वाला में आपका रैंक पीछे हो गया तो अगर 8वीं वाला में अगर आपका रैंक अच्छा रहा तो उसमें एडमिशन मिल जाए। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि जो 10वीं पास हैं तो वो 8वीं भी पास होंगे ही, श्योर डेफिनेटली। तो आप लोगों को दोनों 10वीं और 8वीं दोनों का ही भर देना है, इससे आप लोग फायदे में ही रहिएगा। तो यहाँ से तो वो नोटिफिकेशन खत्म हो जाता है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोग फॉर्म फिलिंग से पहले ज़रूर से ज़रूर याद रखना है, और फॉर्म फिलिंग के वक्त ध्यान देना है कि आप लोगों को कैसे फॉर्म भरना है। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और इसके बाद मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं सारे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को लाइन बाय लाइन बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।